गुजरों के लिए तो कुछ नहीं, इनके तो ट्रैक्टरों पता है कहीं गुज्जर लिख रहा हो भी हटागा, मोटरसाइकिल पे लिख रहा हो भी हटागा, इनके बोर्ड भी हटेंगे। वहाँ बंदूक लेकर चले जाओ, वहाँ राइफल लेकर चले जाओ, वो कुछ ही कर लो, उनकी सब माफ है क्योंकि उनकी सरकार है। जिस गांव का पहले से उसमें रिकॉर्ड में भी गुज्जर लिखा हुआ है, गांव के सामने इन्होंने ये उसे भी खत्म करवा रहे हैं। वहाँ भी लट बजवाते मुकदमे होते हैं, पकड़े जाते हैं तो हम मान जाते हैं हाँ एक तरफा कार्रवाई नहीं है, नियम कानून सबके लिए बराबर। परमिशन भी नहीं मांगते, मैंने कहा हमारा मुख्यमंत्री में परमिशन की जरूरत नहीं है, वो तो परमिशन भी नहीं मांगते। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। उत्तर प्रदेश के एटा में हुआ क्षत्रिय महासम्मेलन इस समय चर्चाओं में है और इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। कुछ लोगों का कहना यह है कि जब उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार जातिगत सम्मेलनों पर रोक है तो फिर क्षत्रिय महासम्मेलन आखिर हुआ कैसे, पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सम्मेलन में तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी हिस्सा लिया। न केवल हिस्सा लिया बल्कि प्रदर्शन भी खूब किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस समय गुर्जर समाज के कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं और इस महासम्मेलन को लेकर इनके मन में क्या है, क्या इनकी सोच है। और शुरुआत सर मैं आपसे करूंगा, जिस तरीके से एटा में ये क्षत्रिय महासम्मेलन हुआ है तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इस प्रदेश में एक तरफा योगी जी की जो सरकार चल रही वो स्पष्ट ठाकुरवाद का संदेश दे रही है, तो इससे तो स्पष्ट है कि केवल ठाकुर तो इस प्रदेश में चाहे जो कुछ कर लें और कि किसी के लिए कुछ नहीं, और विशेषकर गुजरों के लिए तो कुछ है ही नहीं। तो उसका जीता जागता उदाहरण है कि भाई इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भाई ठाकुर चाहे इसमें प्रदर्शन करो या कुछ भी करो। सड़कों पे आपने देखा होगा एटा में ब्रजभूषण शरण का जो था वो पूरा एक किस्म का रोड शो था, हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे, तो और लोगों पे क्यों पाबंदी है भाई? तो ठाकुर चाहे जो कुछ करें, गुजरों के लिए कुछ नहीं है। ये तो खामखा इसका एक वोट बैंक बन रहे बिना वजह का, यानी इसमें गुजरों का जरूरत तो कुछ मतलब इसके इनका कोई प्रोग्राम होने वाला नहीं है। ये ठाकुर इसमें कहाँ से आ गए? क्षत्रिय सम्मेलन था ना, अक्षत्रिय ही तो ठाकुर कहे हैं, हम सारे हैं। ठाकुरवाद तो पूरा जबरदस्त चल रहा, कहीं भी देख लो आप, चाहे कोई किसी की कुछ भी कर दो, अगर ठाकुर है कुछ भी नहीं होता। जब आपने देखो एक दिन वो विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजा हुई और शस्त्र पूजा में कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह ने जिस तरीके से खुलेआम शस्त्रों की पूजा करी, अगर कोई और होता हाथ में जो खेलने वाला पिस्तौल लेके खड़े हो जाता, उसे गेल की गेल अंदर कर देती पुलिस। किसी पे कोई कार्रवाई हो रही? कोई कार्रवाई नहीं है, कहने के बावजूद नहीं हो रही। तो इस प्रदेश में ठाकुरवाद एक तरफा बिल्कुल चरम पे है और जातियों के लिए कुछ नहीं। और भाई गुजरों के लिए तो कुछ नहीं, इनके तो ट्रैक्टरों पता है कहीं गुज्जर लिख रहा हो भी हटागा, मोटरसाइकिल पे लिख रहा हो भी हटागा, इनके बोर्ड भी हटेंगे। इन्हें तो बिल्कुल ये नस्त्रा नबूद करना चाह रहे हैं कि गुज्जर तो यहाँ बचे ही ना कतई। इससे तो स्पष्ट है कि भाई यहाँ ठाकुरवाद पूरा जबरदस्त चरम पे चल रहा। नहीं, गुजरों को लेकर आप इस तरीके की बातें क्यों सोच रहे हैं? अच्छा एक बात तो बताओ, गुजरों का तो एक छोटा सा प्रोग्राम भी नहीं होता, कोई 100-200 लोग भी इकट्ठे नहीं हो सकते, इनके लोग हजारों लोग इकट्ठे क्यों हो? पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती? अगर ठाकुर का नाम आएगा पुलिस तो एकदम अंदर चुप हो जाएगी, गेल कुछ भी नहीं करती। और गुजरों का पता लगे देखा नहीं, वहां दादरी में लट्टी बजाय भीतर भी करे गुज्जर, तो गुजरों पे तो है सारी दफे। इनके आदमी कुछ कर रहे, कुछ हो रहा कहीं कुछ भी। एक बात बताओ, एक वो पीछे से वो मार दिया, वहां से कहीं बरेली में मार दिया उन्होंने, कहीं राहुल का निकल दिया होगा, पता नहीं क्या कहा उन्होंने, वो पीट का मार दिया। क्या कार्रवाई हो रही इस पे? भाई तो सब पे पूरा इनका तो पूरा जातियों पे पूरा बुलडोजर चल रहा है, छोड़कर ठाकुरों ने पूरी जातियों ने कुचलना चाह रहे हैं। गुजरों का तो बिल्कुल ही है, इनका तो कुछ है ही नहीं कुछ भी कतई। ये तो खाम खा इसकी गेल लग रहे, ये अपना कुछ नहीं कर सकते। और मुझे नहीं पता लग रहा है जो से पार्टी में नेता हैं वो कर क्या रहे, उन्हें भी तो कुछ ना कुछ करना चाहिए, बोलना चाहिए, अपनी आवाज तो उठानी चाहिए। अगर एक बात बताओ कि एक समाज कोई जिंदा ही नहीं रहने का, उसे कुचल दिया जाएगा पूरे तरीके से, तो फिर ये नेता कैसे बच जाएंगे भाई? नहीं, आपके हिसाब से जातिवाद का प्रदर्शन सही है? जातिवाद का प्रदर्शन ठाकुर कर रहे, उनका सही है। अगर हमारा सही नहीं है तो उनका सही है क्या? उनका भी तो गलत है। अगर हमें रोक सके तो हमें भी तो रोकने चाहिए थे। क्षत्रिय तो गुर्जर भी है ना, आप भी तो बोलते हैं कि हम भी गुर्जर भी क्षत्रिय हैं। नहीं वो मान कहा रहे हो, तो ठाकुर नहीं मानने क्षत्रिय, ठाकुरवादी तो चल रहा है, कहाँ मानने गुजरों क्षत्रिय है? गुजरों तो कुछ भी नहीं मानते हुए।
आप बताओ जी, जिस तरीके से एक क्षत्रिय महासम्मेलन हुआ है तो इसको लेकर बलकार सिंह जी के तो विचार कुछ भिन्न हैं। ये तो एक तरह से इस महासम्मेलन का विरोध कर रहे हैं, तो आपका क्या मानना है? देखो विपिन भाई, विरोध तो इसका मैं यूं कहूंगा, हर गुज्जर ने करना चाहिए। और गुज्जर नहीं, अगर आज गुज्जर पे यू हो रहा आतंक, कहूंगा मैं तो इसे, सरकार की तरफ तो लगा लो, ठाकुरों की तरफ तो लगा लो, तो एक दिन जो नॉन ठाकुर है बिरादरी, वो सबकी गिल्लो होना। तो इन्होंने सबने इकट्ठे होके और इस सरकार का इलाज करना चाहिए, ठाकुर सरकार का। यहाँ सरकार किसी की नहीं है, ना भाजपा की है, ना बाबा की है, ना मोदी की है। यूपी में तो केवल ठाकुर सरकार है, और इसका ठाकुर सरकार का सभी मिलजुल के इलाज कर सकें, एक को नहीं होने का। और बलकार भाई ने भी कहा, हमारे नेता भी हैं गुज्जर भाई, देखो उनमें इतना दम नहीं है कि मैं अपनी पार्टी के खिलाफ, अपने हाईकमान के खिलाफ बोल सके। हमारे बड़े बताया करते थे, अब इसमें उत्तर प्रदेश में और सहारनपुर में एक ही नेता ऐसा हुआ जो वो सर्व समाज के लिए लड़क रहा था, और वो अपनी पार्टी से हटके भी, अपने नेताओं से हटके भी, वो मन मर्जी, जो जनता की मर्जी होती उसमें चलता था। तो ये नेता तो बेचारे है नहीं, इसका भी लग भाई है, विरोध करें अपनी पार्टी का करें या ठाकुरों का करें, इन्हें तो इबाल यू दिख रहा, अगजी योगी पे भी वोट है और मोदी पे भी वोट है, तो हम उल्टा काम कर लो, सुलटा कर लो, कुछ ही कर लो, फूल दिख जो मोर लग जाएगी। तो इस पे विचार करने का विषय है गायू। और रही बात गुजरों की, ये तो छोटा सा 100 आदमियों का प्रोग्राम कर लें कहीं, वहीं लट बजागा। और ठाकुर लाख का कर लो, उन्हें नहीं कुछ छेड़ने वाला, क्योंकि इसमें ठाकुर सरकार है। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर प्रदेश से या फिर देश से मैं कहूँ कि जातिवाद अगर खत्म होता है तो वो तो अच्छी बात है, हिंदू एकजुट होगा। नहीं, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका मतलब यूं नहीं है कि भाई गुज्जर, जाट या कोई और हिंदू धर्म के आदमी, उनका शोषण हो, उनका नाम हटाया जा, उनका जातिवाद हटाया जा, और ठाकुर अपने ने ठाकुर ही रहे। अगर सुप्रीम कोर्ट का हो या कहीं का भी, वो मानते तो है नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का मानना न कहीं का मानना है, तो ये तो अपने आप ने वो मोहर लगा रखी, भाई सरकार हमारी है, हमारी चलेगी, हमारा, हम क्षत्रिय रहेंगे, हम ठाकुर रहेंगे, बाकी जो लोग हैं वो कुछ है नहीं, उनका बोर्ड भी तार दो, उनकी नाम प्लेट भी तार दो, जो हमारे वाहन है कुछ ने लिख रखा भाई गुज्जर है, जाट है, या भाई वो गाड़ा है, या कोरी समाज है, उनके तो सबके तार दो। और जिसे ठाकुर लिख दिया, क्षत्रिय ठाकुर, उसका नहीं उतरने का, चाहे वो डीएम हो, एसएसपी हो, या सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कुछ भी हो, वो तो इक्करी घूमगा। नहीं, महासम्मेलन तो क्षत्रिय महासम्मेलन हुआ है, कोई राजपूत महासम्मेलन थोड़ा ही हुआ है। देखो वो महासम्मेलन जो है राजपूत का ही है, वही तो अपने नक्षत्रीय मानने, हमारा भी हो रहा था क्षत्रिय सम्मेलन दादरी में, और बहुत कम संख्या में लोग गए थे, ज्यादा भी नहीं थे, ज्यादा तो चले जाते, चलो टकराव अच्छा होता, हमारी भी कमी रही हुआ, हम लोग थोड़े गए, हमें भी ज्यादा जाना चाहिए। और मैं यूं कहूंगा अगर कहीं ऐसा मौका आवे तो बढ़ चढ़ के जाना भी चाहिए, और अपने साथ जो और बिरादरी हैं उन्हें भी लेकर जाना चाहिए। तो वो तो ठाकुरों का था ना सम्मेलन, वो अक्षत्रिय का नाम ठाकुरों पे आ रहा, मैं तलवार काट कर दिखा दो, उसमें अपने जो सम्मेलन है वो बंदूक लेकर चले जाओ, वो राइफल लेकर चले जाओ, वो कुछ ही कर लो, उनकी सब माफ है, क्योंकि उनकी सरकार है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, कहना चाह रहा है जी। एक बात बताओ, ये आप ये भी पूछ रहे थे विनोद भाई थे कि जातियों का वो होना नहीं चाहिए। अगर भाई जाति नहीं रहेंगे तो आरक्षण किस आधार पर करोगे? फिर ये जाति के सर्टिफिकेट क्यों बन रहे? तो ये भी तो एक वो है मामला कि भाई एक बात बताओ, हिंदुस्तान में तो आप जाति कैसे खत्म कर दोगे? हिंदू हिंदू बना के ही चाह रहे होंगे ना भाई, हिंदू कहने के बाद में ये वोट बैंक हो जाएगा सारा अपना, जातियों को कैसे खत्म करोगे? इतना पुराना सबका अपना अलग अलग इतिहास है, सब लोग कैसे हो जाएंगे सही? अगर तुम यूँ कहोगे सभी या तो क्षत्रिय है या फलाना है, ऐसा कैसा हो जाएगा? ऐसा तो होने का ही नहीं भाई। एक बात बताओ, कहीं हमने कोई ऑफिसर आना या कोई कहीं दरोगा बनका आना या वो बनका आना, जाति तो जरूर चाहिए कि आरक्षण तो उसी के आधार पर होगा। जातियों को कैसे खत्म कर देंगे? ये तुम रहे इस बात पे, जातियां खत्म नहीं होया करती, आया करें जाया करें। एक बात बताओ, इन्होंने जाति सम्मेलन नहीं करे, हमारे खूब याद है बाबू गम सिंह ने करा था जाति सम्मेलन यहाँ से, हमारी इसी क्षेत्र में कराया था।
तो ऐसा तो नहीं है। और ब्राह्मणों के नाम पर करा था, क्यों करें जी, इन्होंने जरूरत पड़े तो। यूं तो एक इनका प्लानिंग तय कुचक्र चल रहा, कुचलने के नाम पे। वो कुचक्र कैसा है, कुचलने वाला वो कुचक्र कैसा है? एक छोड़कर ठाकुरों ने और सब पे चलाओ भाई। अब भाई जातीय प्रोग्राम, जातीय वो नहीं होना कुछ भी, कोई सम्मेलन कोई कहीं का इकट्ठे नहीं होने, कुचक्री तो है वो। अगर ये कहने लगे हैं कि हाई कोर्ट का क्या आया जिसमें जिसके आधार पर उन्होंने रोक लगाई है, हाई कोर्ट का ये आया कि कोई भी क्रिमिनल व्यक्ति अगर कहीं उसके खिलाफ कोई मुकदमा लिखा जाएगा तो उसकी कोई जाति का उल्लेख ना करें, ताकि आगे अपराध को बढ़ावा ना मिले। उसके आधार पर इन्होंने ये पूरा का पूरा शासनादेश बना दिया। शासनादेश और लोगों के लिए बना, ठाकुरों के लिए शासनादेश नहीं है। ये भाई जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ सब इनका प्री प्लान चल रहा, और ये विशेषकर गुजरों ने तो यहाँ खत्म करना चाह रहे हैं। एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही, अगर हाई कोर्ट का आदेश है और हमारे प्रदेश की सरकार ये कह रही है कि हम बिल्कुल इसे ईमानदारी से लागू कर रहे हैं, तो एटा में जो सम्मेलन हुआ उसमें बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह शामिल थे। पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं करे अभी तक भी? उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं करा? हम मान लेते हैं कि कार्रवाई सब पर बराबर हो रही, वो तो आज तक कोई मुकदमा नहीं है इनके ऊपर। तो भाई एक पक्ष से लग रहा हमें मामला, बिल्कुल यानी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, गिरफ्तार होने चाहिए थे, पुलिस ने मुकदमे दर्ज करने चाहिए थे। आपको क्या लगता है ये महासम्मेलन जो हुआ है, क्या आपको भी लगता है कि भाई एक पक्षीय ये हाई कोर्ट का आदेश जो है इसका पालन करवाया जा रहा है? नहीं, एक पक्षीय पालन हो रहा, तभी तो ब्रजभूषण सिंह या अन्य लोगों पर जिन्होंने सम्मेलन किया कोई भी कार्रवाई नहीं करी। सब लोग एक उसमें ही रहे, कहने भाई हमारी तो सरकार है, हमारे खिलाफ कुछ नहीं होने का। और हमारे लोगों ने जो सम्मेलन यहाँ छोटा सा एक किया था उसमें सभी लोग जेल में डाल दिया, लठ बजा दिया उनके ऊपर। तो इसलिए सरकार एक तरफा, और विशेषकर इसका जो टारगेट है वो गुज्जर बिरादरी है। गुज्जर बिरादरी आज तक जितने भी सरकारें रही हैं पूर्व में बीजेपी से अलग, कम से कम 2-2, 3-3 कैबिनेट मंत्री बने हैं। इस सरकार में ये राज्य मंत्री बना रखे, जैसे चूर्ण दे दें ना, दूसरा आदमी कोई भी नहीं है जिम्मेदार। गुजरों पर लठ बज रहा चारों तरफ, जहां भी देखो उनके बोर्ड हटवा रहे। जिस गांव का पहले से उसमें रिकॉर्ड में भी गुज्जर लिखा हुआ है, गांव के सामने इन्होंने ये उसे भी खत्म करवा रहे हैं। और जो क्षत्रिय नाम से सम्मेलन किया है, राजपूत सम्मेलन है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को देखना चाहिए। और वो तो योगी जी हैं, महात्मा सबका होता है, इसकी कोई जाति बिरादरी नहीं होती। लेकिन वो तो एक बिरादरी के थे, कह रहे हैं मुझे अपनी बिरादरी पर गर्व है और मुझे इस बिरादरी में मैं पैदा हुआ हूँ, तो इसलिए आप अफसरशाही कर रखी उन्होंने। जहाँ भी देखा वहीं ठाकुर को क्या नाम पोस्टिंग और अपने मंत्री बना रखे हैं। गुजर एक भी कैबिनेट मंत्री ने, तो गुजरों का शोषण हो रहा, गुजरों पर लठ बज रहा। तो गुजरों को अपना अकल आनी चाहिए, जो हमारे MP MLA हैं इसके, उन्हें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ये बात तो आप लोग ही कहते हैं अक्सर, खासकर जो विपक्ष के लोग हैं, वरना मुख्यमंत्री तो सबके होते हैं, वो तो सबके लिए काम करते हैं। लेकिन ये तो नहीं सबके लिए काम कर रहे, ये नहीं सबके लिए काम कर रहे। अगर ये सबके लिए काम करते तो फिर 2-3 गुजर कैबिनेट मंत्री होते। जब कल्याण सिंह जी की सरकार थी, राजनाथ जी की सरकार थी, जब कैबिनेट मंत्री थे गुजर, आज क्यों नहीं है गुजर? बताओ, एक तरफा नहीं हो रहा, गुजरों का शोषण हो रहा है इस सरकार में। और गुजर अब की बार आने वाले चुनाव में सपा का साथ देगी। आप बताओ ये जो महासम्मेलन एटा में हुआ है, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? इसके लिए मेरा ये कहना है, आरक्षण खत्म करा, पहले तो सभी जातियों का आरक्षण करा। अगर जाति पे ही लेकर चलते हैं तो आरक्षण ही क्यों है? और फिर मिलिट्री में जो रेजिमेंट है उन्हें खत्म करा। जब जाति के ही नाम से ये इन्हें खेद है, और विशेषकर गुज्जर के नाम से, तो इस तरीके के जो आरक्षण है और प्रमाण पत्र जो जाति के बनते हैं, हरिजन का अलग बनता है, गुज्जर का अलग बनता है, जाट का अलग बनता है, पिछड़ी जाति के अलग बनते हैं, SC और एक्ट और इनके सब जब बनते हैं, वो सब क्यों नहीं खत्म करते? योगी सरकार जो है, अगर नियम कानून अगर उनमें कोई नैतिकता है तो सबके लिए
एक समान नियम होना चाहिए। जो जो उन्होंने सम्मेलन वहाँ किया, हम मान जाते हैं उनका। अगर वहाँ भी मुकदमे होते में गिरफ्तार होते, जैसे दादरी प्रकरण हुआ, गुर्जरों की मीटिंग थी में जैसे गिरफ्तार हुए, उन पर लठ बजा, अगर वहाँ भी लठ बजवाते मुकदमे होते में पकड़े जाते तो हम मान जाते हाँ एक तरफा कार्रवाई नहीं है, नियम कानून सबके लिए बराबर नहीं है, नियम कानून बराबर नहीं है, इसलिए तो तरस था। और गुर्जर ही नहीं, सब बिरादरी तरस था, सब, और गुर्जर विशेष तौर से तरस था। क्योंकि नहीं, आप लोग दादरी प्रकरण से इस क्षत्रिय महासम्मेलन को क्यों जोड़ रहे हैं? दादरी का प्रकरण कुछ और था, क्षत्रिय महासम्मेलन कुछ और है। नहीं, क्षत्रिय जो है, क्षत्रिय में आप जो कह रहे हैं कि भाई क्षत्रिय में सब आते हैं, अक्षत्रिय केवल वहां से ठाकुरों का ही है, और को नहीं मानने में अक्षत्रिय। अक्षत्रिय तो में केवल ठाकुर को मानते हैं, क्योंकि जो इनका मुख्यमंत्री है वो ठाकुर है, और वो ही अपने को ये साबित कर रहा है कि मैं ही हूँ जो भी कुछ हूँ। अगर अक्षत्रिय सम्मेलन ये कर रहे हैं तो उसमें तो सभी बिरादरियां में क्षत्रिय में क्यों नहीं है, इस बात को लेते हैं कि भाई जो और प्रोग्राम करते हैं वे भी अक्षत्रिय, उनके उन पर क्यों एक्शन करते हैं? चाहे 100 आदमी हो, 200 आदमी हो, उनकी परमिशन ये नहीं देते, लठियां बजाते हैं, जेल में ये भेजते हैं। क्यों नहीं भेजते? क्यों नहीं उन्हें भेजते? जो मैं करते हैं तो उन पर है नहीं, और जो हम करते हैं तो उन पर है। मतलब आप लोगों को पीड़ा है कि भाई क्षत्रिय महासम्मेलन हो गया और जो खासकर गुर्जर समाज के जो सम्मेलन है उन पर रोक लगा दी गई। कल अगर यहाँ कोई क्षेत्र में सम्मेलन गुज्जर करण लगे, करण देंगे क्या? ये ऐसा लग रहा है कि आगे करण देंगे? क्षत्रिय अगर हमें मानने तो कहो छूट करके, कहाँ पे गुजरों ने भी छूट है, करो सम्मेलन अपना। बात तो यह है ना कि नहीं होने का, परमिशन नहीं मिलने की कतई भी, उन्हें परमिशन भी नहीं मांगते। मैंने हमारा मुख्यमंत्री में परमिशन की जरूरत नहीं है, वो तो परमिशन भी नहीं मांगते जो करना। आप क्षत्रिय महासम्मेलन करो तो कौन रोक रहा है? लेकिन आप तो जाति के आधार पर सम्मेलन करना चाहते हैं। क्षत्रियों की जाति होती, गुज्जर कोई भी हुआ है कहीं तक, क्षत्रियों की भी तो जाति है, तो जाति ने कहाँ ले जाएंगे भाई ना? फिर जाति के पे तो जरूर, जाति का तो नाम आवेगा जरूर। अगर यहाँ कोई काम करेंगे गुजरों के या कहेंगे यार राजपूतों के, तो जाति कहाँ चली जाएंगी? जाति तो रहेंगी। ऐसा नहीं है भाई, भेदभाव पूरा चल रहा। अगर यहाँ तड़के ले लियो कोई, खर्चे कोई परमिशन भी दे दे, कतई कोई परमिशन नहीं देने का। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।